नाखून नीले पड़े हुए, आंख सिकड़ी हुई और हालात ऐसे कि पहली नजर में जहर का शक हो जाए। लेकिन अब आई एफएसएल रिपोर्ट कहती है कि जहर की पुष्टि नहीं हुई। तो आखिर जोधपुर की साध्वी प्रेम बाईसा की मौत कैसे हुई? क्या सच सामने आने वाला है या फिर अभी भी कोई राज दफन है? नमस्कार, मैं हूं आंचल और इस वक्त आप देख रहे हैं अपने शहर की खबर महारू जोधपुर। जोधपुर में साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध मौत ने पिछले 16 दिनों से पूरे शहर में सनसनी फैला रखी है। मामला इतना गंभीर है कि पुलिस की विशेष जांच टीम यानी एसआईटी लगातार जांच में जुटी हुई है और अब इस केस में बड़ा अपडेट सामने आया है। एफएसएल की विसरा रिपोर्ट पुलिस को मिल गई है। सूत्रों के मुताबिक एफएसएल रिपोर्ट में जहर की पुष्टि नहीं हुई है, यानी जिस तरह से मौत की परिस्थितियां थी उस आधार पर जो आशंका जताई जा रही थी वैसी पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है। लेकिन यहीं से सवाल और गहरे हो जाते हैं। अगर जहर नहीं दिया गया तो फिर मौत कैसे हुई? रिपोर्ट बीती रात पुलिस को सौंपी गई। इसके बाद पुलिस महकमे में हलचल तेज हो गई। पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश पासवान खुद वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रिपोर्ट का परीक्षण करते दिखे। उनके साथ डीसीपी वेस्ट विनीत बंसल और एसआईटी प्रमुख छवि शर्मा भी मौजूद रहे। रिपोर्ट की गंभीरता को देखते हुए इसे मेडिकल ओपिनियन के लिए महात्मा गांधी हॉस्पिटल के मेडिकल बोर्ड को भेज दिया गया है। पुलिस कमिश्नर खुद मेडिकल कॉलेज पहुंचे और प्रिंसिपल डॉक्टर बीएस जोधा के साथ करीब 1 घंटे तक गहन चर्चा की। अब विशेषज्ञों की राय तैयार की जा रही है। संभावना है कि मेडिकल बोर्ड की अंतिम राय जल्द पुलिस को सौंप दी जाएगी। इस सिलसिले में तो नहीं है, वो मेरे से पहले से पूर्व से परिचित हैं, तो उन्होंने यहाँ आया कि मैं आपके चैम्बर में आया हूँ, पहली बार आया हूँ, तो ये बात हुई है। फिर इस तरह के डिस्कशन जो दूसरे मुद्दों पे भी डिस्कशंस हुए, उनमें ये भी बात आई थी कि कुछ रिपोर्ट अगर हैं उनकी तो उसको आप एक्सपेडाइट करवा दें, तो इस सिलसिले में बात हुई। बाकी और कोई ऐसा कुछ कब तक से रिपोर्ट आ जाएगी यहाँ से? हम उम्मीद कर रहे हैं कल शाम तक इसको रिपोर्ट को करवाने की। ओपिनियन मांगा गया सर? नहीं, इसमें ओपिनियन जो आई है वो डिपार्टमेंट में जाती है, मेडिसिन वालों के, फॉरेंसिक वालों के डिपार्टमेंट, वो उनके डिपार्टमेंट में जाती है। वो हमारे स्तर पे ये काम नहीं होता है। उनकी रिपोर्ट भी आती है और बंद लिफाफे में आती है, वो सरकार को या पुलिस को हम सौंप देते हैं बंद लिफाफे में। तो वो उससे हमारा वो तात्पर्य नहीं है। हम तो कोऑर्डिनेशन का काम देखते हैं कि भाई जो भी काम है या जो प्रक्रिया चल रही है उसमें उनका स्मूथली उसको काम को अंजाम। मौत के बाद सामने आए हालात, नीले पड़े नाखून, आंतों का सिकुड़ना, इन संकेतों ने जहर की आशंका को जन्म दिया था। लेकिन जब रिपोर्ट में जहर की पुष्टि नहीं हुई तो अब जांच और भी पेचीदा हो गई है। क्या कोई ऐसा तत्व था जो सामान्य जांच में सामने नहीं आया? क्या मौत प्राकृतिक कारणों से हुई या फिर कोई और एंगल सामने आने वाला है? पिछले 16 दिनों से जांच जारी है। एसआईटी लगातार जांच में जुटी रही, लेकिन अब तक आधिकारिक खुलासा क्यों नहीं हुआ? इतना मंथन क्यों करना पड़ रहा है? क्या रिपोर्ट में कुछ जटिल मेडिकल तथ्य हैं या फिर पुलिस हर पहलू को पूरे तरीके से स्पष्ट करना चाहती है ताकि किसी भी तरीके का संदेह बाकी नहीं रहे? अब पूरा शहर मेडिकल बोर्ड की अंतिम राय का इंतजार कर रहा है। पुलिस का कहना है कि विशेषज्ञों की रिपोर्ट मिलते ही पूरे मामले का तथ्यात्मक खुलासा किया जाएगा। अच्छा मैम, रिपोर्ट मिल चुकी है, कब मिली रिपोर्ट, क्या स्टेटस है? जो भी रिपोर्ट विभिन्न एजेंसी से प्राप्त हुई है वो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं मेडिकल बोर्ड के समक्ष, और जो भी रिपोर्ट आएगी आपको उच्च अधिकारियों द्वारा ब्रीफ कर दी जाएगी। मैम, मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल से क्या वार्ता हुई है? ऐसा कुछ नहीं, हम एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी इस फाइल से जो रिलेटेड होते हैं उस सब संबंध में जानकारी और डिटेल्स प्राप्त करने आए थे। वही बात हुई अभी जी। अभी ये आगे किस स्टोरी पे बैठेगा? बिल्कुल कुछ नहीं कह सकते, वो एक्सपर्ट्स हैं। लेकिन सवाल अब भी वही है, अगर जहर नहीं तो फिर मौत कैसे हुई? क्या ये एक मेडिकल मिस्ट्री है या जल्द कोई बड़ा खुलासा होने वाला है? राजस्थान की कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा की 28 जनवरी को संदिग्ध हालातों में मौत हुई और तब से लगातार है जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि आखिर मौत है या हत्या। आखिर तकरीबन 15 से 16 दिन बाद अब है जो एफएसएल की रिपोर्ट है जयपुर से जो जोधपुर पुलिस को मिली है और जोधपुर पुलिस ने उस एफएसएल को लेकर, रिपोर्ट को लेकर जो मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल है डॉक्टर बीएस जोधा के पास पुलिस कमिश्नर, डीसीपी वेस्ट और एसआईटी की जो प्रभारी छवि शर्मा है, ये तीनों लोग तकरीबन 1 घंटे तक है जो मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के साथ चर्चा की। और अब है जो रिपोर्ट जो भेजी गई है जो महात्मा गांधी हॉस्पिटल की जो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की जो कमेटी थी उस कमेटी के पास गई है। अब जो कमेटी पोस्टमार्टम रिपोर्ट और
और एफएसएल रिपोर्ट को मिलाकर फाइनल ओपिनियन देगी। हालांकि जो हमारे मेडिकल सूत्रों का यही कहना है कि जहर की पुष्टि नहीं हुई है। आखिर सबसे बड़ा सवाल है कि इतने जो दिन की जांच हुई है, जांच में आखिर ये नहीं पता चल पाया है कि साध्वी की मौत आखिर हुई किस वजह से। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से जो सवाल उठ रहे थे जांच को लेकर, विस्तार रिपोर्ट आई, विस्तार रिपोर्ट में बताया गया कि जहर नहीं है, लेकिन अब जो ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर मौत का क्या कारण रहा। क्योंकि जिस तरीके से जो साध्वी प्रेम बाईसा के पिता वीरमनाथ ने आरोप लगाया था कि इंजेक्शन देने के बाद तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन अब जोधपुर पुलिस के लिए सबसे बड़ा चुनौती बन चुकी है कि आखिर इस मौत की वजह क्या है। क्योंकि देखिए, जब पुलिस कमिश्नर से बात की तो कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा किया जाएगा, लेकिन जो हमारे सूत्र है उनका यही कहना है कि या तो अस्थमेटिक अटैक की वजह से हुई है या कोई अन्य कारण हो सकता है, लेकिन ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जहर से मौत नहीं हुई है। क्योंकि जयपुर में भी जो है सरकार की तरफ से भी ये बयान आया कि जहर से पुष्टि नहीं हुई है मौत की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर मौत की वजह क्या है। क्योंकि देखिए, आपको बता दें कि विस्तार रिपोर्ट में तो जहर नहीं है, लेकिन जिस तरीके से जोधपुर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी, जो डिपार्टमेंट जो कमेटी ने बनाई थी, उस रिपोर्ट के अंदर जो हमारे सूत्रों ने कहा था कि पेट सिकुड़ गए, आंतें सिकुड़ गई और जो नाखून है उनका कलर बदल गया। उसी कारण ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि जहर की वजह से ये सिम्टम्स है जो आते हैं। लेकिन अब जब एफएसएल की रिपोर्ट आई है, जिसके बाद जोधपुर जो मेडिकल बोर्ड है वो भी हतप्रभ है कि ये आखिर ये रिपोर्ट में इतना बदलाव क्यों। कहीं ना कहीं संशय भी जताया जा रहा है कि रिपोर्ट या तो बदली गई है या रिपोर्ट में कोई गड़बड़ी हुई है। क्योंकि देखिए, अब फाइनल ओपिनियन आने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर साध्वी प्रेम बाईसा की मौत की वजह क्या रही। साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध मौत का सच अब मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पर टिका है। आप क्या सोचते हैं? क्या इस मामले में कुछ बड़ा खुलासा होना बाकी है या ये सिर्फ एक जटिल मेडिकल केस है? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय देकर जरूर बताएं। ये खबर भेजी थी जोधपुर से हमारे रिपोर्टर अशोक शर्मा ने। फिर हाजिर होंगे आपके शहर की एक और खबर के साथ। फिलहाल मारो जोधपुर में इतना ही। नमस्कार।